बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर देंगे सऊदी अरब से, जहां जद्दा एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश बरकरार है। एयरलाइंस की शिमाली टर्मिनल पर मुंतकली जद्दा से रवाना बैन अवी परवाज़ों के मुसाफिरों को चेक इन में मुश्किलात का सामना है। परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं और समा के ही नुमाइंदे रिजवान आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शहजाद, पहले आप बताइएगा कि कितने घंटे से ये मुसाफिर फंसे हुए हैं और क्या बताया जा रहा है, कब तक ये मसला रहेगा? जी फवाद, बिल्कुल जद्दा एयरपोर्ट पर इस वक्त बेतहाशा रश है। जद्दा से रवाना होने वाली तमाम एयरलाइंस की परवाजें जो है वो तवील तखीर का शिकार हैं, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि रश एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से परवाजें शुमाली टर्मिनल पर मुंतकिल करने की वजह से पेश आया। रश की सूरत हाल के बाद तमाम बैन अवी एयरलाइंस के मुसाफिरों को चेक इन में भी मुश्किलात का सामना है। शुमाली टर्मिनल पर जो है वो सिर्फ 4 बोर्डिंग गेट्स इस वक्त दस्तियाब हैं, जहाँ पर जो है वो मुसाफिरों की बड़ी तादाद है। इसकी वजह से जो है ये बदनजमी देखने में आई, जिसके बाद जो है वो इस वक्त वहाँ पर मुसाफिरों की तवील कितारें लग चुकी हैं। और इस हवाले से जो PIA हुकाम है जद्दा में, वो भी मुसलसल सऊदी हुकाम से राब्ते में है। और PIA का ये कहना है कि मुकामी टीमें एयरपोर्ट हुकाम के साथ तामुन हासिल करने में परवाजों की ताखीर को जल्द अज जल्द जो है वो कम करवाने के हवाले से इंतजाम कर रही हैं। CEO PIA खुद भी जो है वो इस सारी सूरत हाल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन गुज़श्ता रोज से ये परवाजें जो है वो ताखीर का शिकार हुई, जिसमें अभी तक PIA ने जो हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स दी हैं उसके मुताबिक जो है वो तमाम परवाजें 8 से 10 घंटे जो है वो ताखीर जो है वो अब होगी तमाम परवाजों में, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें जो है वो इस वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद है। और जरा ये भी बता रहे हैं कि 100 के करीब परवाजें जो है वो इस वक्त तक जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं, या उनके जो है वो शेड्यूल में रद्दोबदल भी किया जा चुका है। तर्जुमान PIA का कहना है कि वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक भी तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो लम्हा जायजा ले रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कम से कम जहमत हो। मेहमानों को पेश आने वाली ताखीर के लिए पेश की माजरत हुआ है। PIA की जानिब से ऐसा मैसेज भी जो है वो चलाया गया है। और PIA हुकाम का ये कहना है कि जद्दा में उनके स्टेशन मैनेजर और डिप्टी स्टेशन मैनेजर जो है वो इस वक्त मौजूद है। और अगर मुसाफिरों को किसी भी किस्म की दुश्वारी है तो वो PIA ने जो नंबर शेयर किया है इन पर राब्ता कर सकते हैं। और PIA की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस तमाम सूरत हाल से निपटा जाए। जी ठीक है शहजाद, बड़ी तफसील से आपने हमें बताया। रिजवान आलम भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, आप ये बताइएगा कि इस रश की क्या वजह है? क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि दुनिया भर से इस दफ़ा लोगों ने उम्रा किया है, अब उनकी वापसी शुरू हुई है, तो इस वजह से भी ये वजह भी हो सकती है इस रश की? जी बिल्कुल फवाद, ऐसा ही है, क्योंकि देखें कोविड की वजह से जो है उम्रा भी बंद था, हज भी बंद था, ये सारी फ्लाइटें बंद थी। और अब जब रिस्ट्रिक्शन हटी तो ये काफी बड़ी तादाद में लोगों ने इस रमजान में उम्रा अदा किया है। पूरी दुनिया भर से मुसलमान पहुंचे थे उम्रा अदा करने, और उसके बाद जो है बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन्हीं दिनों जो है वो वापसी आ रही होती है। लेकिन जब शुमाली काउंटर पे, शुमाली टर्मिनल पे जो है वो परवाजों को शिफ्ट किया गया है सऊदी सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से, तो उसकी वजह से वहाँ सिर्फ 4 चेक इन काउंटर है। जैसा कि PIA के तर्जुमान ने हमें बताया कि 4 चेक इन काउंटर की वजह से, जबकि मुसाफिरों की तादाद वहाँ पे अब हजारों में हो चुकी है, वो उसको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। और एक परवाज जो 2 घंटे या 1 घंटे से 2 घंटे में उड़ न जानी चाहिए, उसको 4-4, 6-6 घंटे लग रहे हैं। इसी तरह अब PIA की जो इस वक्त वहाँ पे 3 परवाजें हैं जो रात को वहाँ से फ्लाई करनी है, लेकिन उनकी अभी तक कोई बारी आने का इम्कान नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो बहुत सारी एयरलाइन जो क्यू में लगी हुई है, उनके ही मुसाफिर जो है वो क्या कहते हैं जहाज में नहीं बैठ पा रहे। हमारे CEO जो है PIA के, उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि वो खुद बराह रास्त जो है वो इस इशू को देख रहे हैं, और स्टेशन मैनेजर को, डिप्टी मैनेजर को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है कि वो एयरपोर्ट पर मौजूद रहे मुसाफिरों को अगर किसी भी परेशानी से बचाने के लिए। लेकिन इसमें उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। PIA के उसमें सऊदी हुकाम से जो उनकी बातचीत हो रही है वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वक्त में जो है वो फ्लाइटें हुए जो है मुसाफिर जो है वो बोर्ड इन हो जाए और उनको जो है वापस उनकी मंजिलों पर पहुंचाया जाए। लेकिन जो रात को होने वाली फ्लाइटें, हमारे तरह ये बता रहे PIA के कि उनका सुबह तक ही नंबर आएगा। जी अच्छा रिजवान, मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा कि क्या कोई पेशगी इंतजाम नहीं किए थे PIA ने? क्या अंदाजा नहीं था उन्हें? अभी देखिए, इस हवाले से PIA के तर्जुमान का ये कह रहा है कि ये बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत चालू हुई है, और अचानक कहा गया तमाम एयरलाइंस को कि वो शुमाली टर्मिनल पे जो है वो क्या कहते हैं शिफ्ट हो जाए, और वहाँ पे चेक इन काउंटर बहुत कम है, जबकि मुसाफिरों की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर ये इसमें उनका ये कहना है कि अगर ये हमें पहले से बताया जाता
और अगर ये लेकिन अगर ये फौरी तौर पर अचानक नहीं हुआ होता तो हम कोई मुतबादिल इंतजाम भी कर लेते, लेकिन मुतबादिल इंतजाम ज्यादा जो है वो सऊदी सिविल एविएशन हुकाम ने करने, इनके हाथ में इतना कुछ है इनके नहीं, हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, उनसे हम भी बराह रास्त पूछ लेते हैं। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़े परेशान हैं वहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पर लोग, ये है मामला क्या, क्यों इतना गैर मामूली रश देखने में आ रहा है? आपको पता है कि उम्रे का के ऊपर से वापसी का रश जो है वो शुरू हो चुका है। लोग ईदों के लिए तमाम मुल्कों के लोग जो हैं जिन्होंने रमज़ान का आखिरी अशरा हिजाज़ मुक़द्दस में गुजारा, वो वापस अपने वतनों को वापस लौट रहे थे। आज सऊदी हुकाम की जानिब से जो परवाजें थी वो जो शुमाली टर्मिनल है, नॉर्थ टर्मिनल, उस पर कन्वर्ट कर दी गई, जो कि एक छोटा है, रिलेटिवली छोटा एयरपोर्ट है, और वहाँ पे सिर्फ 4 बोर्डिंग गेट अवेलेबल है। रश की बहुत ज्यादा गैर मामूली सूरत हाल है, जिसकी वजह से हजारों लोग जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर आए हैं, जिसकी वजह से तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें, तकरीबन तमाम एयरलाइंस की जो है वो ताख़ीर का शिकार है। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि उनको कंट्रोल करने की खातिर, चूँकि मुसाफिरों का रश बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने हुकाम ने गेट बंद कर दिए ताकि जो एयरपोर्ट के अंदर रहने वाले मुसाफिर हैं वो पहले बोर्ड हो जाए। लेकिन मसला उसमें ये दरपेश आ रहा है कि बहुत सारी फ्लाइटें चेक इन काउंटर के ऊपर खुली हुई हैं, लेकिन मुसाफिर जो है वो एयरपोर्ट से बाहर फंसे हुए। इस सिलसिले के अंदर हम भी अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। हम एक मनसूबा बनाए हैं कि हमारी परवाजें इस पूरी सूरत हाल के अंदर कम से कम डिले हों। इस सिलसिले के अंदर हमने जो अपनी मकामी इंतजामिया है उसके नंबर्स भी हमने मीडिया के ऊपर चलाए हैं, ताकि तमाम वो मुसाफिर जो हमारी परवाज़ों के जरिए वापस आना चाह रहे हैं वो अपनी परवाज़ों से मुतल्लिक बर वक्त मालूमात जो है वो हमारे जो वहाँ पे इंतजामिया उसके साथ रब्ता करके हासिल कर सकते हैं, या वो हमारे कॉल सेंटर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर हवाबाजी ने ये हिदायत भी जारी कर दी हैं कि तमाम ऐसे मुतासर मुसाफिर जो कि इस पूरे सूरत हाल के अंदर फंस गए हैं, उनको हर मुमकिन सहूलत मुहैया की जाए, और अगर उनको होटल की ज़रूरत पड़ती है तो होटल भी उनको मुहैया किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि परवाज़ें शिमाली टर्मिनल मुंतकिल की गई, जो छोटा एयरपोर्ट है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया, तर्जुमान PIA हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर सिर्फ 4 बोर्डिंग गेट्स हैं और तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। अब्दुल्ला खान साहब ये भी कह रहे थे कि हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, ये अचानक ही सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ये हिकमत अमली तरतीब दी गई थी कि शुमाली टर्मिनल पर मुंतकिल किया गया परवाज़ों को, जो कि छोटा टर्मिनल है। और उन्होंने ये कहा कि अब हम हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं, कम से कम डिले हो। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पर हमारे मुसाफिर फंसे हुए हैं 8 से 10 घंटे उनको ताख़ीर हो सकती है। अभी तक उन्होंने बताया है कि 8 से 10 घंटे उनको लग सकते हैं, चूँकि उम्रा एक बहुत बड़ी तादाद में, हमने देखा है कि कोविड के बाद रमज़ान मुबारक में उम्रे की सहूलियात दी गई थी, ये सफ़र खुला था, इस वजह से दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचे थे उम्रा करने के लिए। और उसके बाद जब ईद के बाद अब उनकी वापसी का अमल शुरू हुआ है, तो अचानक सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से एयरलाइंस की शुमाली टर्मिनल पर मुंतकली हुई है जद्दा से, और वो जो बैनुल अक़वामी परवाज़ें रवाना होनी थी उनके ऊपर एक ख़ासा प्रेशर आया, चूँकि उन्होंने कहा कि टर्मिनल बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से जो बैनुल अक़वामी परवाज़ें हैं उनका शेड्यूल मुतासर हुआ है। उसमें PIA की परवाज़ें भी हैं। जिन पाकिस्तानियों को PIA की परवाज़ से आज वतन वापस लौटना था, उनकी वतन वापसी में थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है, और वो ये ताख़ीर बता रहे हैं। अभी अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, PIA के तर्जुमान, उन्होंने कहा कि 8 से 10 घंटे ये ताख़ीर हो सकती है। 8 से 10 घंटे उन लोगों को वहाँ पर मौजूद रहना पड़ सकता है। हिकमत अमली उन्होंने कहा कि मुरतब दी जा रही है और कम से कम डिले हो, ये कोशिश अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब ने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डिले हो, और वहाँ पर अगर कोई लोग पाकिस्तानी मौजूद हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जद्दा एयरपोर्ट पर जो लोग मौजूद हैं, जो ऐनी शाहिदीन हैं, इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, उन्होंने क्या देखा, वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इतने सालों बाद उम्रा खुला है, बहुत ही रश था। बहरहाल हम 3 घंटे पहले आए, बहुत सारे काउंटर जो है वो चेक इन पे थे, तो
एक ह्यूज आवाम थी, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी रश लगा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, इनको बजाय सपोर्ट करने के अपने कस्टमर्स को, इन्होंने जो है अपना 1 से 1.5 घंटे पहले जो है काउंटर क्लोज़ कर दिया, और उसके बाद ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना कुछ ऑफिस में कोई नहीं जवाब दे रहा, जाके नॉक कर रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ रही है, कोई बाहर खोल नहीं रहा। बड़ी मुश्किलों से इनको ऑफिस खुलवाया, कर करा के इन दी एंड हुआ ये कि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई, चेक इन काउंटर बंद हो गया। तो अब हम तो देखें फैमिली के साथ हैं यहाँ पर, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप ही बताएं। और 3 दिन तक अब फ्लाइट भी नहीं, 3 दिन तक मजे की बात, कोई फ़्लाइट नहीं। अब हम एयरपोर्ट पे थोड़ी 3 दिन तक बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। चलो अकेला होता तो मैं कुछ ना कुछ सही बात है, सही बोल कहीं एक साइड पे बैठ जाए, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। वैसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, फैमिली के साथ कैसे बैठेंगे। अल्लाह पाक। ये एक मुसाफिर की गुफ्तगू आपने सुनी है, जिनका ये कहना है कि 3 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पर आ चुके थे, चेक इन काउंटर भी खुले थे, लेकिन PIA का अमला वहां पर नहीं था। इन्होंने दफ्तर भी नॉक किया और उसके बाद भी वो बाहर नहीं आए, यानी कि मिस मैनेजमेंट इंतजामिया की जानिब से सामने आई। बिल्कुल समग्र नुमाइंदे रिजवान आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान आलम साहब, आप CO का जिक्र कर रहे थे, अभी हमारी बात भी हो रही थी तर्जुमान PIA से, लेकिन जहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पर जो सूरत हाल है वो तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि अभी हमें यानी शाहिद भी बता रहे थे कि 3-3 घंटे से पहले से हम आए हुए हैं, लेकिन चेक इन काउंटर ही बंद कर दिए गए, कोई जवाब देने वाला भी नहीं था। जी बहुत वाकई सूरत हाल खराब है, लोग बहुत परेशान है, हजारों लोग जमा है। मैंने आपको जैसा बताया कि PIA भी मतलब परेशान है कि ये इस सूरत हाल में जो है वो एक ऐसी सूरत हाल है जो इससे पहले कभी इस तरह से खासतौर से जद्दा में एयरपोर्ट के ऊपर और रमजानों में पेश नहीं आती है, क्योंकि वहाँ वो पेशगी इंतजाम करके रखते हैं। लेकिन अचानक जो शुमाली टर्मिनल पे शिफ्ट किया गया है परवाजों को, तो सारी की सारी परवाजें वहाँ शिफ्ट हो गई हैं और वहाँ पे चेक इन काउंटर बहुत कम है। और अब तो ये सूरत हाल है कि एक परवाज जो बोर्ड इन होके वहाँ से प्रवास कर रही है, वो 5-5 घंटे और 6-6 घंटे उसको लग रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी परवाजों के मुसाफिर सफर कर रहे हैं। जब यही सूरत है तमाम एयरलाइंस के साथ है, PIA के साथ भी यही सूरत है, इवन कि अब वहाँ पे मुसाफिरों ने एहतजाज भी करना शुरू कर दिया है। जी अच्छा रिजवान, ये जिस तरह से हम एक मुसाफिर की गुफ्तगू सुन रहे थे कि उनके हमरा उनकी फैमिली भी थी, उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? जिनकी फ़्लाइट्स मिस हुई हैं उनको कंपनसेट किस तरह से किया जाएगा? अब जी देखें, ये तो हर एयरलाइन का अपना एक SOP होता है, उस हिसाब से वो उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन चूंकि ये गैर मामूली सूरत हाल है और इसमें मुसाफिरों का कोई कसूर नहीं है, तो इसमें ये है कि एयरलाइंस जो है वो कंपनसेट करती हैं और वो दूसरे तैयारों में उनको एडजस्ट करती हैं। तो इसी तरह PIA भी अगर किसी मुसाफिर की फ्लाइट कैंसिल हो, उसकी मिस हो जाएगी या उसका कोई कसूर नहीं होगा, तो PIA उसको जो है दूसरी फ्लाइट पे जगह देगी। जी अच्छा रिजवान आलम, आपकी बात हुई PIA हुकाम से, तो एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक ये मामला हल हो जाएगा? कब तक ये जो मुसाफिर हैं पाकिस्तानी जो उम्रा करके वतन वापस आना चाह रहे हैं, कब तक वो वतन वापस लौट जाएंगे? इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं जब ये PIA के तर्जुमान आपके साथ लाइन पे थे, तो मैं चाहता था कि इनसे एक सवाल ही करूं कि इन्होंने लाजमी तौर पर सऊदी सिविल एविएशन हुकाम से राब्ता किया, तो 2 बुनियादी चीजें उनसे क्यों नहीं अभी तक पता चल पा रही हैं कि ये मसला हल कब होगा और ये मसला अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, और ये इस बारे में सऊदी सिविल एविएशन हुकाम PIA को क्या बता रहे हैं। तो ये सवाल मैं उनसे भी करना चाहता था। यही सवाल हमने PIA तर्जुमान से पहले भी पूछा था, तो जिसपे उन्होंने कहा था कि सऊदी हुकाम से वहाँ के स्टेशन मैनेजर और डिप्टी मैनेजर राब्ते में, CEO भी इस मामले को देख रहे हैं। जैसे जैसे आपको सूरत हाल हमें क्लियर होगी, हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक उनकी जानिब से इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। ठीक है रिजवान आलम, आप इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो गले मिलते, ईदियाँ बांटते, खुशियाँ मनाते मनाते हो गई शाम, चलो सैर को चला जाए, दूसरा बचा नहीं कोई काम। जी हाँ, ईद के पहले रोज़ की पहली शाम, कोई साहिल पहुँचा तो कोई पाक्स आ गया। मुख्तलिफ शहरों में कैसी गुजर रही है ये शाम, अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। लाहौर से ज्वाइन किया है हमें आयशा अता ने, कराची से हुज़ैफ़ा खान हमारा साथ देंगे, फैसलाबाद से अब्दुल अहद और इस्लामाबाद का अहवाल बताएंगी फरार रब्बानी। तो कराची का रुख कर लेते हैं, हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, आपको भी ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों, शाम हो गई है,
अमूमन देखने में यही आता है कि ईद के रोज़ पूरा दिन तो कराची वाले घर पर ही गुजारते हैं, और आज तो कराची में बेइंतहा गर्मी थी। बेशक शाम हो गई है लेकिन पार्टी अभी शुरू हुई है। हाँ, और पार्टी कहाँ शुरू हुई है? क्या साहिल पर शुरू हुई है? हाँ हुज़ैफ़ा, सुन सकते हैं आप हमें? चलिए जी, हुज़ैफ़ा से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि हुज़ैफ़ा को लाइन पर लें। और कराची वाले तो ज़्यादातर कोशिश उनकी यही होती है कि साहिल समंदर पहुँचें और वहाँ का रुख करें। ग़ालिबन उन तक आवाज़ हमारी नहीं जा रही है, तो क्यों ना हम आयशा अता के पास चले जाते हैं। आयशा, आप बताएं कि लाहौर वाले किस तरह से अब ये ईद की शाम गुजार रहे हैं? चूँकि अब से थोड़ी देर पहले हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि चिड़ियाघर में बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। अजय, बिल्कुल अपने बड़े बुजुर्गों से हम लोग सुनते आए हैं कि ईद जो होती है वो असली होती है। तो इस वक्त मैं अंदरून लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पे गहमा गहमी और बच्चों का रश देख के मुझे लग रहा है कि वाकई ईद जो है वो बच्चों की होती है। अगर आपने असल ईद की रौनकें देखनी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार अंदरून शहर ज़रूर आएँ। यहाँ पर गाँव की मंजरकशी करते हुए रिवायती झूले आपको मिलेंगे। इसके अलावा गाँव की मंजरकशी करते हुए ही टांगे की सवारी, ऊँट की सवारी, घुड़सवारी, दिन भर बच्चों ने जो है वो ईदी बटोरी है अपने बड़े बुजुर्गों से। अब उसको खर्च करने का जो है वो वक्त आया है। तो जैसे ही शाम हुई है, लाहौर का मौसम भी जो है वो अच्छा हो गया, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकली है और ईद के इस पहले रोज़ की शाम को जो है वो खासा इंजॉय करती हुई जो है वो नज़र आ रही है। जिनका यही कहना है कि तमाम तर ईदी जो है वो उन्होंने मनपसंद के झूले लेकर जो है वो खर्च की है और ये गहमा गहमी जो है वो इसी तरह से रात भर अंदरून लाहौर में जारी रहेगी। साथ ही साथ अगर बात कर लें ओवरऑल दिन की, तो ओवरऑल दिन जो था वो हल्का फुल्का सा गर्म भी था। लोगों की बड़ी तादाद जो थी उन्होंने घरों में ही बैठ के ईद के इस दिन को जो है वो एंजॉय किया। लेकिन जैसे ही शाम हुई, लोगों ने जो है वो पार्कों का रुख करना शुरू कर दिया। फिर चिड़ियाघर में खासा जो है वो रश देखने में आया और अब अंदरून लाहौर में जो है वो एक ईद का समा है जहाँ सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो है वो मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी जो वो मौजूद है। खासा लुत्फानंदोज़ होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। दिन भर ईदी तो उन्होंने बटोरी है, लेकिन साथ ही साथ वो चटपटे खाबे खाना जो है वो नहीं भूल रहे हैं। तो यहाँ पर गोलगप्पों के स्टॉल जो है वो सजाए गए हैं। साथ ही साथ अगर देसी पिज़्ज़ा जिसको कतलम्मा कहा जाता है, वो भी यहाँ पर जो है वो बच्चे शौक से खाना पसंद कर रहे हैं। लाहौर में अंदरून लाहौर के खानों की तो क्या ही बात है। अभी आप बात कर रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में जायका आ रहा है अंदरून लाहौर के खानों का। और हम जब छोटे थे तो दिन भर ईदी जमा करने के बाद उसको उड़ाने के प्लान्स बनाते थे। बिल्कुल अभी यही सब कुछ हो रहा है। हुज़ैफ़ा, बताएं कराची में किस तरह से ईद मनाई जा रही है, कहाँ कहाँ लोग शहरी इंजॉय कर रहे हैं इसको, साहिल समंदर की जानिब जा रहे हैं और क्या कर रही हैं फैमिली ईद पर? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि जब आप छोटे थे तो ईदी मिलने के बाद बच जाता है कि ईदी खर्च किस तरह की जाए, क्योंकि दोपहर में चटपटे खाने खाए थे। तो अब शहरियों ने, ख़ास तौर पे बच्चों ने रुख कर लिया पार्क का, एडवेंचर लैंड का। मौसम भी ठंडा हो गया है। मेरे कैमरामैन कामरान आपको इस वक्त दिखाएंगे कि मेरे पीछे कितना बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे बच्चे बड़े सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जंपिंग राइड्स लगी हुई हैं, मोशन राइड्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्ट्स हैं, साथ साथ मिनी जू भी इस पार्क में मौजूद है। तो बच्चे भी महसूस हो रहे हैं, वालिदैन भी महसूस हो रहे हैं और सिर्फ 50 रुपये का टिकट जो है वो इस पार्क का रखा गया है। तो बच्चे यहाँ पर आते हैं, इंजॉय करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और वालिदैन बच्चों को देख के खुश होते हैं और अपनी ईदी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ अपनी जो ईद है उसको भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। जी चलें जी, बिल्कुल आपने तो बचपन की यादें ताज़ा कर दी। हुज़ैफ़ा खान के जिस तरह हमें भी बचपन में ईदी मिला करती थी तो हम भी उसको खूब उड़ाया करते थे, झूले झूला करते थे। तो इस्लामाबाद का भी रुख कर लेते हैं। फ़रा रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा, आप बताइएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो बासी हैं, आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि लेक व्यू पार्क की भी सैर कराई थी, बल्कि आपने बड़ा ज़बरदस्त शानदार पार्क है। अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ईदी कैसे उड़ाई जा रही है और कल्चर क्या होता है इस्लामाबाद में? क्या होटलिंग की जाती है या पार्क्स में जाया जाता है? क्या कल्चर है इस्लामाबाद में? जैसे फवाद मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम लेक व्यू थे, अब हम पहुंचे हैं दामने कोह में। खूबसूरत तरीन शहर का ये एक हिस्सा है। सब्ज पहाड़ों के बीच में शाम का मंजर इंतहाई खूबसूरत हुआ है और शहरी भी यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ मंचले यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बल्कि रक्स किया है यहाँ पर। साथ ही साथ जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर आई हैं। यहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स इस्लामाबाद के देखे जा सकते हैं। तो शहरी यहाँ पर आते हैं और इस्लामाबाद को देखते हैं। जैसे अब शाम हो रही है, मौसम काफ़ी खूबसूरत हो रहा है, तो इस्लामाबाद को देखने का लुत्फ और दोबाला
वाला हो रहा है। जैसा आपने कहा कल्चर क्या है, तो इस्लामाबाद के शहरी नॉर्मली खाना घरों पे खाते हैं, उसके बाद शाम के टाइम वो बाहर निकलते हैं सैर व तफरी के लिए। तो इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है यहाँ पर भी रश बढ़ता जा रहा है, फैमिलीज आ रही हैं। बल्कि यहाँ पे बड़े मजे की बात है कि दामने को पे बंदर भी नीचे उतर आते हैं, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको कुछ खिला भी रहे हैं, साथ ही साथ कोई कोशिश कर रहा है कि उनके साथ कोई पिक्चर भी बना सके। तो इस वक्त यही सिलसिला चल रहा है, सब अपने इंजॉय करें। यहाँ पर बच्चे हैं वो झूले ले रहे हैं, तो बड़े हैं वो बच्चों को लिए साथ घूम रहे हैं, खवातीन हैं पिकनिक के प्लान्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ से आगे भी बहुत खूबसूरत जगह है, तो बहुत सारी फैमिलीज प्लान करिए कि हम इससे आगे जाते हैं, इससे खूबसूरत और जगह जाके एंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद की सिचुएशन आपने हमें बता दिया फराह। अब्दुल अहद काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, फैसलाबाद में क्या कुछ होता है ये जान लेते हैं। अहद बताइए, फैसलाबाद में ईद सेलिब्रेशंस किस तरह से चल रही है? क्योंकि शाम होने को है, तो शाम के क्या प्लान्स हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फनलैंड में मौजूद हूँ और देखा जा रहा है कि बच्चों ने जो सारा दिन ईद बटोरी है उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे, बल्कि फिर जो है वो वालिदैन की जेबें हल्की करवा रहे हैं। अपनी जो ईदी इकट्ठी की है उसको अपने परस में से या अपनी जेब में से बिल्कुल नहीं निकाल रहे, और जितने भी झूले लिए जा रहे हैं यहाँ पर वो सब के सब फिर से जो है वो अपने मामा पापा के पैसों पर लिए जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि बच्चों की फरमाइशें जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले आते ही जो है वो आइसक्रीम या पॉपकॉर्न खाते हैं, फिर उसके बाद ट्रेन का झूला लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कवरी लेते हैं, और इस तरह से सिलसिला शुरू हो जाता है और जो थमने का नाम नहीं ले रहा होता। अभी भी जौक दर जौक जो है वो शहरी यहाँ का रुख कर रहे हैं, और दीगर तफरी गाहों का भी यही सूरत हाल देखी जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा रश है। आज फैसलाबाद का मौसम भी कदरे बेहतर था, ठंडी ठंडी हवा अभी भी चल रही है, गर्मी की शिद्दत भी कुछ कम है, तो लोगों की ईद जो है उसका मज़ा दोबाला हो कर रहा है ये मौसम। और अभी भी तफरी गाहों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रश बनना शुरू हो गया है, जो कि जैसे जैसे रात होती जाएगी ये रश बढ़ता चला जाएगा। बच्चे जो हैं उनकी इंजॉयमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। बच्चों की ईद जो है वो वाकई जब तक वो किसी तफरीगाह में ना चले जाएं, जब तक कोई झूला ना ले लें, उनकी कोई दो राय नहीं है इस बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल अहद, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों ने हमें आगाह किया। अब जनाब चारसद्दा चलते हैं, जहां दरियाए काबुल के किनारे मेला सजा है और शहरी कैसे मौज मस्तियां कर रहे हैं ये हमें बताएंगे एजाज खालिद। बताइए एजाज। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चारसद्दा में भी ईद मनाई जा रही है, और चारसद्दा में जो सदरयाब पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर दरियाए काबुल के किनारे जो ईद मेला सजता है वो पूरी केपी में सबसे बड़ा मेला तस्वुर किया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार है, होटल मालिकान है और जो कश्तियों के मल्लाह है, वो उनका कहना है कि 3 साल बाद कोरोना वबा की बायस 3 साल बाद यहाँ की रौनकें जो है वो बहाल हो गई है, और शहरियों ने बड़ी तादाद में चारसद्दा सदरयाब पिकनिक स्पॉट का कर लिया है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर एक ही मुकाम पर दरिया की सैर कश्तीरानी के जरिए साथ में दरिया की ताज़ा मछली आपको खाने को मिलेगी, और कश्तियाँ जो है, जो झूले है वो भी यहाँ पर है। साथ में ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो घुड़सवारी है उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं, और घुड़सवारी और कश्तीरानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी खुसूसी इक़दामात की गई है। जो रेवेन्यू स्टाफ है उनकी जो छुट्टियाँ है वो मनसूख कर दी गई है, जबकि पुलिस की बारी नफरी यहाँ पर अमन अमान को बरकरार रखने में मौजूद है। जी बहुत शानदार जगह आपने दिखाई एजाज खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। और मीठी ईद हो मगर दस्तरखान ना सजा हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। फैसलाबाद में पकवान की तैयारी में मसरूफ़ लोगों से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल अहद अपनी इस रिपोर्ट में। किचन से उठती मज़ेदार खानों की खुशबू, मीठी ईद की रिवायत में बना शीर खुरमा, तो कहीं कड़ाही में फ्राई होते कबाब। सबने अपनी अपनी फरमाइश रख दी। फैसलाबाद में खवातीन का तो सारा दिन किचन में गुजर गया। ईद के दिन जो होता है वो सबका काफ़ी फरमाइशें होती हैं, फिर चूँकि मीठी ईद होती है तो फिर मीठा बनना तो इसमें लाजमी होता है। घर आए मेहमानों ने भी खुशगपियों के साथ हर पकवान का जायका चखा। बच्चों ने ईदी उड़ाने का प्लान भी बनाया। ये जितनी चीज़ें बनी हैं मेरे ख्याल में इतनी टेस्टी मैं अपने घर में होती तो इतना कुछ ना बनाती, तो इसलिए एक दूसरे से मिले जुलेंगे, वैरायटी ऑफ थिंग्स भी मिलती है। मुझे 2000 ईदी मिली है, मैंने वो प्ले लैंड में खर्च करने, जब प्ले लैंड में जाऊंगा वहाँ पे बहुत सारे झूले लूँगा। ईद की खुशियों में बन ठन कर नन्हे बच्चे भी भूले ना समाये। टेबल पर सजे लजीज खानों से उठती भीनी भीनी खुशबू जहां अपनों के संग सजी महफिल का मजा दोबाला कर रही है, तो वहीं ईद की खुशियां भी बढ़ा रही है।
कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ईद के पुरमसरत मौके पर खुसूसी पैगाम में कहा है कि आज गिला करने का नहीं बल्कि गले मिलने का दिन है। उन्होंने कहा कि ईद एक ख़ास दिन से बढ़कर बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत का मौका है। आज गिला करने का नहीं, सारे गिले शिकवे दूर होने चाहिए, गले मिलने का दिन है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है और ईद एक ख़ास दिन से बढ़कर बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत का मौका हमें फ़राहम करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ऐसा कहना है। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी पैगाम में कहा कि वतन को साम्राज्य की साजिशों से पाक करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मकसद के हुसूल के लिए पुरअमन सियासी तहरीक का आगाज़ किया जा चुका है। इस महीने के आखिर में इस्लामाबाद की जानिब फैसलाकुन गुलामी नामंजूर मार्च होगा। इमरान खान का कहना था कि अमरीकी हुक्काम ने ढिठाई और तकब्बुर से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत की। मुरासले पर काबीना और सलामती कमेटी की तस्दीक के बावजूद तेज़ी से तख्ता उल्टा गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई हो गए हैं। आखिरी दिनों के मज़े लूट लें। नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने जान बचाने वाली अद्वियात को महंगा करके कौमी जुर्म किया। 4 साल झूठे मुकदमात में उलझाने वालों की अना को दफन कर दिया जाएगा। 197 वोट लेकर वज़ीर आला जो है वो 1 महीने बाद हलफ ले रहा है। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने आइन को तारदार किया है। गवर्नर साहब डी नोटिफाई हो गए हैं, आखिरी दिनों का मजा लूट रहे हैं, लूट लें। रियासत मदीना का झूठे दावेदार जिससे सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा गया, उसके पास जवाब नहीं है। जो सस्ती दवाइयाँ नापैद हो गई थी, मुफ्त दवाइयाँ जो गरीबों को मिलती थी, मैंने हेल्थ वालों को कहा है कि वो दौर वापस आना चाहिए। नया पाकिस्तान क्या बनना था, पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया। आपने लोगों की लाखों की नौकरियां छीन ली, लाखों लोगों की। 126 दिन का तमाशा कौम ने देखा था ना। चाइना का सदर जो है वो कोई अपना जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान को तोहफा देने आ रहा था और मैं ना मानू किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। अगर तुम्हारी अना पाकिस्तान के दुखों के मुदावे के लिए आड़े आएगी तो अना को हम दफन कर देंगे। कानून अपना रास्ता लेगा, इंतकाम नहीं होगा इंशाल्लाह। जो आपने इंतकाम 4 साल में लिया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। 4 साल जिस शख्स के हाथ में सूबे का इंतजाम दिया गया वो इस काबिल था, जिसको पता नहीं है कि डेंगी काटता है या डेंगी लाहक होता है और वो हेलीकॉप्टर पर फिर कर कहता है मैं डेंगी ढूंढ रहा हूँ। जो मसाइल हैं उसका वाहिद रास्ता क्या है? इत्तफाक से, बर्दाश्त से, हिकमत से, बाहमी मुशावरत से, रवादारी से तमाम सियासी जमातों को इस मुल्क का सोचना है। ईद नाम है अपनों में खुशियां बांटने का और अपनों से दूर रहने वालों में भी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वतन के पासबानों का हौसला बढ़ाने लाइन ऑफ कंट्रोल जा पहुंचे। ईद की नमाज भी वहीं पढ़ी और जवानों को गले लगाया। मुल्क और कौम की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। खुशी के इस मौके पर आर्मी चीफ ने शोहदा और उनके अहल को भी याद रखा। मादरे वतन पर जान निछावर करने वालों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। ईद खुशी का एक ऐसा त्यौहार है जिसे अपनों के साथ मनाने से ही दिल को राहत मिलती है, लेकिन वतन से लाजवाल मोहब्बत और उसकी हिफाजत के जज्बे से सरशार पाक फ़ौज के कई बहादुर जवान ऐसे भी हैं जो ईद पर भी अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं। ऐसे ही कुछ वतन के सपूतों से हमें मिलवा रहे हैं गवादर से सदाकत बलोच। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वतन से बेपनाह मोहब्बत और इसके लिए जान की कुर्बानी तक देने के जज्बे से सरशार ये हैं पाक फौज के जांबाज। मुल्क के ये मुहाफिज ईद के दिन भी पहाड़ों, सहराओं, मैदानों में सरबकफ डटे हुए हैं ताकि वतन की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को नोच कर खाक में मिला दें। अफवाज पाकिस्तान के तमाम जवानों के लिए ईद की खुशी इसी चीज़ में है कि वो अपनी ड्यूटी सबसे पहले सर अंजाम दें। जब हमारे जवान ड्यूटी देते हैं और हमारे हम वतन पुरअमन तरीके से ईद मनाते हैं तो इसी चीज़ में जवान की ईद भी पूरी हो जाती है और हमारी खुशी भी इसी चीज़ में शामिल हो जाती है। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम और पाकिस्तान को ईद मुबारक। फैमिली तो हर किसी को याद आती है क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। वो हमें ड्यूटी हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसलिए तो वहाँ पे सब फैमिली हमारी जो है ना वो कर रही है
ईद अच्छी तरह से कर रही हो। ईद पर अपनों से दूर ये जवान आपस में हंस बोल कर खुशी और राहत के पल तलाश कर लेते हैं। शहरों, कस्बों और देहात में जहां इस वक्त ईद की खुशियों की बहार है, वहीं अपने खून से इस बहार में रंग भरने वाले इन जवानों को पूरी कौम और हमारा सलाम है। कैमरा टीम के साथ सदाकत बलोच, समा न्यूज़, गवादर। जिसने गैरों को अपना कर रखा, उस अपने को भी ईद के दिन याद करना जरूरी है। बात हो रही है बिल्किस ईदी की, जिनके इंतकाल के बाद कराची के ईदी होम्स में बच्चों की खुशियां फीकी पड़ चुकी हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट। फूलों की तरह महकते, सितारों की तरह चमकते ये बच्चे कराची ईदी होम की रौनक हैं, जो नए कपड़े पहनकर खिलौनों से खेलते हुए ईद तो मना रहे हैं, लेकिन इनकी खुशियों पर बिल्किस ईदी के इंतकाल की वजह से अफसुर्दगी के बादल छाए हुए हैं। बिल्किस ईदी को मम्मी के नाम से याद करते इन यतीम बच्चों को खुशियों भरा त्यौहार मरहुमा की कमी का शिद्दत से एहसास दिला रहा है। जब मम्मी होती थी हम उनके पास जाते थे, हम उनसे ईदी लेते थे। हम मम्मी को बोलते थे हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। मम्मी हमें बेचती थी, हमें जो चीज़ चाहिए होती थी मम्मी हमें देती थी, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जो छोटी अम्मी हमारी बनी है, भाभी छोटी अम्मी बनी, ये भी हमारा बहुत ख्याल रखती है। हमें किसी चीज़ की अभी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन एक कमी है जो मम्मी नहीं है हमारे पास। मम्मी ऊपर आती थी, हमसे ईद में लाती थी, बैठती थी, हमसे बातें करती थी, थोड़ा खेलती थी, खिलाती थी अपने हाथों से। छोटी मम्मी के साथ बना रहे, छोटी मम्मी हमसे मिलने आई है, हम लोग ने इतना अच्छा किया है। हम लोग भाभी के लिए इतना अच्छा करते हैं, आती है हम लोग से मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है। अब्दुल सत्तार ईदी के बाद बिल्किस ईदी इन बेसहारा बच्चों का सहारा बनी थी, और अब इन दोनों के बाद ये बेड़ा उनकी बहू सबा ईदी ने उठा लिया है। मेरी शादी को 25 साल हुए, तो हम 25 सालों से मम्मी के साथ ही हम ईद मनाते आ रहे थे। तो ज़ाहिर ये ईद इनकी पहली है, इनके बगैर हम गुजार रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माँ का कोई नेमल बदल तो है नहीं, वो तो हमेशा इनकी कमी तो महसूस होगी, मगर मैं कोशिश करूँगी कि ना बच्चों को कमी महसूस ना हो माँ की, मम्मी की। और ये कि ना जितना हो सकेगा मैं कोशिश पूरी करूँगी कि ना जो मम्मी जिम्मेदारी अपनी निभा रही थी वो मैं अच्छे से निभा सकूँ। ईद के मौके पर सबा ईदी ने इन बेसहारा बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए और उनके साथ वक्त भी गुजारा, मगर ईद के मौके पर ईदी होम के दरो दीवार बिल्किस ईदी को याद कर रहे हैं। फैसल ईदी और उनके ख़ानदान ने इन यतीम और बेसहारा बच्चों की देखभाल का बेड़ा तो उठाया है, मगर ये बच्चे आज ईद के रोज़ भी बिल्किस ईदी को याद कर रहे हैं। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और खुशियों के त्यौहार पर खुशियों भरा प्रोग्राम, शाहिद खान आफरीदी और उनके अहल खाना बने गेम सेट मैच के मेहमान। प्रोग्राम में हुई हल्की फुल्की दिलचस्प बातें। शाहिद खान आफरीदी ने बताया कि बचपन में वालिद साहब के साथ नमाज के लिए जाया करते थे, वापस आकर जिसको जानते भी नहीं थे उनके घर भी ईदी लेने चले जाते थे। इसके अलावा उनकी बेटियों ने कहा कि बाबा बस वादे करते हैं, दावे करते हैं, ईदी नहीं देते। ईद उल फितर पर गेम सेट मैच का खुसूसी प्रोग्राम, शाहिद आफरीदी और उनकी बेटियां बनी मेहमान। बूम बूम ने की दिल की बातें, सुनाए बचपन के किस्से। सुबह सुबह जानेमाज़ें पकड़ के यूं करके मस्जिदों की तरफ जाना, ईदगाहों की तरफ जाना, नमाज पढ़ के वापस आके उसके बाद फिर मोहल्ले में हर घर के अंदर जाना, जहाँ कभी भी नहीं गए होगे वहाँ पे भी जाते हो। तो उस दौर में 5 रुपए मिल जाने या 3 रुपए मिल जाने, बहुत बड़ी ईदियाँ होती थी। सियासत से मुतालिक सवाल पर बोले, शहबाज शरीफ पसंद हैं, वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो मैं शुरू से बहुत पसंद करता हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में आप मुझे दिखा दें कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर पूरे पाकिस्तान का कोई है ही नहीं। बाबा कितनी ईदी देते हैं, बेटियों से सवाल हुआ तो दिलचस्प जवाब दिया। बाबा बोलते हैं कि दूंगा लेकिन फिर नहीं देते। वो जो लिफाफे में होता है ना, लो बेटा तुम्हारी ईदी वाला नहीं, वो नहीं होती, बस वो कभी भी मांग लिया तो फिर बाबा ने बोला ये लो जाओ। आफरीदी ने शाहीन को ईदी भिजवाने से मुतालिक भी बताया। शाहीन को मेरे ख्याल में दी होगी या भिजवा रहे होंगे, मुझे अपने खुद पर्सनली नहीं पता, लेकिन क्या पता, आजकल के बच्चे तो आप लोगों को पता है ना, खुद ही मैनेज कर जाते हैं चीज़ों को। शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा ने बताया कि इन्हें क्रिकेट पसंद नहीं, बोर होती हैं तो किचन में चली जाती हैं।
मैं पर्सनली इतनी बड़ी कोई क्रिकेट लवर नहीं हूँ, बट ये लोग थोड़ा करते हैं क्रिकेट के बारे में, ये लोग इनकी बातचीत होती है, मैं पर्सनली इतना नहीं। कभी कभी वन लाइक बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, फ्री होती हैं, तो मैं चली जाती हूँ किचन में, बट वैसे शौक नहीं। आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सर ने दुबई को पसंदीदा करार दिया, तो आफरीदी के दिलचस्प जवाब ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। मैं दुबई में पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। अच्छा, मैं रह सकती हूँ। शॉपिंग का शौक है लगता है। शॉपिंग नहीं, शादी नहीं करा दूंगा। शाहिद आफरीदी की सबसे छोटी बेटी ने बाबा के विकेट लेने पर जश्न का अंदाज भी करके दिखाया। अरवा बाबा आउट की भी हंसेंगे कभी? नमक का गाना पूरा होगा। बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।